नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज आए हुए थे हम प्रगति मैदान में। यहाँ पे सिक्योरिटी का एक्सपो लगा हुआ है। इसमें BSF, DRDO और कुछ जो हमारी सिक्योरिटी की सरकारी एजेंसियाँ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और साथ के साथ ही कुछ जो कंपनीज हैं जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट में, गन्स में या रडार वगैरह में, सिक्योरिटी कैमराज, ड्रोन वगैरह में डील करती हैं, उस तरह की कंपनी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। हमारे साथ में है सैफ भाई और हम जाने वाले हैं अभी अंदर थोड़ी देर में। और चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं साथ के साथ ही वहाँ पे कौन कौन सी कंपनियाँ और क्या क्या एग्जीबिशन में होने वाला है। यह है टीयर गैस गन। इसके द्वारा आंसू गोले छोड़े जाते हैं। BSF के द्वारा प्रेजेंट की गई थी ये तमाम तरह की गनें। ये अपनी रेंज के हिसाब से अलग अलग गनें हैं। कुछ गन्स की रेंज 120 मीटर है, कुछ की 150 और कुछ की 100 मीटर की रेंज है लगभग। और इनका एमिशन टाइम भी अलग अलग है। 5-6 सेकंड के आसपास का इनका एमिशन टाइम था लगभग सभी गनों का। यह एंटी ड्रोन सिस्टम है, जैन कंपनी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और इसको रडार भी कहते हैं। ये नॉन फ्लाइंग जोन में या जो सिक्योरिटी एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, उन एरियाज़ में ड्रोनों की निगरानी के लिए यूज किया जाता है, ताकि वहाँ पे कोई इनलीगल एक्टिविटी ना हो, किसी इनलीगल व्यक्ति द्वारा ड्रोन ना उड़ाया जाए। यह अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर की डमी है। यहाँ पर एक कंपनी द्वारा आधुनिक तकनीक से बनाई गई गन्स को प्रेजेंट किया गया और साथ के साथ ही कुछ पिस्टल भी इन्होंने प्रेजेंट करी थी अपनी। यह स्टॉल स्पर्श कंपनी द्वारा लगाया गया था। स्पर्श जो कंपनी है, इनके कैमरे आपको कई सरकारी भवनों में रोड पे देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ ही दिल्ली मेट्रो या कई मेट्रो में भी इनके ही कैमरे आपको देखने को मिलेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा प्रेजेंट किया गया एक ड्रोन था। इसकी मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर वन वे है और साथ के साथ ये 50 kg के वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। यह भी एक अन्य कंपनी के द्वारा प्रेजेंट किया गया ड्रोन था, जिसको कि हमारे आर्म फोर्स के द्वारा यूज में लिया जाता है। यह सभी लेवल 3 के हेलमेट हैं और यह सभी के सभी हेलमेट 9 mm तक की गोली से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में कुछ शील्ड भी रखी हुई हैं। यह बुलेट प्रूफ सूटकेस है जो 3 फोल्ड होके एक सूटकेस की तरह हो जाता है और इमरजेंसी के टाइम इसे अनफोल्ड किया जा सकता है। स्पेशल फोर्स के द्वारा यूज में ली जाने वाली यह ड्रेस है और कुछ स्पेशल मिशनों के लिए इन ड्रेस को स्पेशल फोर्स द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। यह भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया एक आधुनिक हथियार है, जिसके आगे एक पिस्टल को माउंट किया गया है, जिसकी रेंज 25 मीटर तक की है। आप बिना टारगेट के सामने टारगेट को कैमरे की मदद से देख के शूट कर सकते हैं। तो स्पॉट मेथड के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको क्या 65 डिग्री अगर मुझे कोई दीवार का उत्तर एनिमी है, मेरा बॉडी को मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, तो आराम से ये पकड़ के हम फायर कर सकते हैं। वहाँ का आदमी को मैं एंगेज कर सकता हूँ। इसका मेरे को पूरा वहाँ दिखाई देता है क्लियर। नाइट्रोजन मोनोक्लोर है, इसको हम वेपन पे भी माउंट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका ऑपरेशन टाइप में काम आता है। और ये जो वेपन पे माउंट करते हैं तो इससे फायर किया जाता है। बेसिकली ऑपरेशन में काम है, जैसे कि आपका नक्सलाइज एरिया में है, डंस एरिया में है, उसमें काम आता है। एंड इसको आप वेपन में माउंट करते हैं। आप इसमें हेलमेट में माउंट कर सकते हैं इस तरह से। इसको हम हेलमेट में भी माउंट कर सकते हैं इस तरह से। तो दोनों चीज़ में हम इसको माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आता है थर्मल। अब थर्मल में क्या है, ये हीट सिस्टम से जनरेट होता है। आप किसी एनिमी सामने हैं, उसकी हीट से लेकर वहाँ पिक्चर आ जाएगी स्क्रीन पे, उससे मालूम चलेगा कि वहाँ पर कौन है, या कोई जानवर है या कोई इंसान है, कौन खड़ा हुआ है उस एरिया में, या वेपन कैरी किए हुए है, किस तरह का, वो मालूम चलेगा हमें कौन खड़ा हुआ है। तो उसके अवेयरनेस के लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये भी वेपन में माउंट होता है और आपका हैंड हेल्ड भी चलता है, हाथ से भी इसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने जवानों को फ्री करने के लिए उनका हैंड के वेपन पे ही काम करें, तो वो वेपन माउंट कर लेते हैं ताकि हाथ उनका फायर के लिए तैयार रहे ना। ये हम लोग के हेलमेट है, जिसमें कि आपके लेवल 3A का हेलमेट है। ये 9 mm के अगेंस्ट में बुलेट इसमें एब्जॉर्ब होती है, इसे हम माउंट कर सकते हैं। लेकिन इसे हमने नई चीज़ दी हुई है, आपने देखा नहीं होगा, ये हमारी मैक सिस्टम है। इस चीज़ क्या होता है, हमारे जो शोल्डर है तो क्या करते हैं कि कभी नाइट विजन हाथ में लेके चलते हैं, क्या मोनोपोलर लेके चलते हैं, और आपके टॉर्च है जो जाते हैं डेंस, जो नक्सल जो भी जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया हमने, सारी चीज़ें इसमें दे दी। हेलमेट माउंट हो जाएगा,
और जो अपनी वेपन इसमें एलईडी माउंट हो जाएगा, आपका कैमरा माउंट हो जाएगा, आपका टॉर्च माउंट हो जाएगा। तो क्या होता है, हमारे जो सोल्जर के हैंड्स ये होता है केवल वेपन ही वो कैरी करते हैं फायर करते हैं। तो हमने इसको हर चीज़ फ्री कर दिया है। हैंड फ्री करने के लिए आपने इसमें हेलमेट में एक्स्ट्रा माउंट दे दिया। नहीं देखिए, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल उनको इसको इससे देख करके फायर करना है। ठीक है, अब ये हमने एक लेटेस्ट मॉडल तैयार किया हुआ है हेलमेट का। ये आपका AK-47 के अगेंस्ट में है, राइफल के AK-47 माइल्ड स्टील कोर बुलेट लेवल 3 का है। इसमें हमने क्या दिया हुआ है, अभी आपने देखा होगा हेलमेट में कि लोग यहाँ पे पट्टी बांध देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, जिसमें कि लेवल 3 के AK-47 के लिए, और जो ओवरऑल प्रोटेक्शन होता है वो लेवल 3A का होता है। तो यहाँ तो हमने प्रोटेक्शन उसमें दे दिया, इसका क्या होगा, तो अभी हमने पूरा फुल मोल्ड करके लेवल 3 का प्रोटेक्शन इसमें दे रखा है माइल्ड स्टील कोर का। ये हमने इसमें पूरी ओवरऑल प्रोटेक्शन दे रखा है। ये हमारा बैलिस्टिक गॉगल, तो आपके जो जैसे कि कोई बगल में कोई आपके पहने हुए फायर हो रहा है, कोई फ्रेगमेंटेशन जो होता है, अगर ग्रेनेड हो गया या आपका AK-47 फ्रेगमेंटेशन है, उसको आंखों को सेव कर देंगे, इसको पहनते हैं। इसी प्लास्टिक गॉगल है, जो भी वेपन का फ्रेगमेंटेशन है उसका गॉगल है। हम इसकी देखेंगे, ये हमारी एक ग्रुप जैकेट है, ये आपका AK-47 BIS-5 के अगेंस्ट में है। BIS-5 आप ये कह सकते हो, इसमें AK-47 हार्ड स्टील कोर बुलेट होती है, उसके अगेंस्ट में होती है, एक माइल्ड स्टील कोर की होता है, SLR की होती है, इंसास के अगेंस्ट में होती है। ओवरऑल प्रोटेक्शन इसमें होता है। ये हमारी जो जैकेट है कंसीडेबल वेस्ट है। ये आप देखो VIP सिक्योरिटी के जो शर्ट के नीचे या जो आपके SPG वाले जो हैं SPG, हाँ, जो नीचे पहनते हैं, आपको कहते हैं सफारी के नीचे, ये उसके लिए है 9mm के लिए। MP5 की वो होती है वेपन होता है, उसके लिए 55 mm MP5 एक वेपन होता है, उसके लिए होती है 9mm। और हमने एक चीज़ में नई चीज़ बनाई है जो आर्मी के लिए होता है, हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो हमारा जैकेट है इसको प्लेट पड़ी हुई है, और हमने इसमें बैक पैक भी दिया हुआ है, तो सामान रखने के लिए, और डिहाइड्रेशन के लिए पानी की पहुँच भी दी है। इसमें हमें नई चीज़ में क्या चीज़ दिया हुआ है, IIDS दिया हुआ है, लो डाइवर्स सिस्टम दिया हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम इसको पहनते हैं तो आप देखो कि वो अपना हमारे सोल्जर होता है, सारा वेट जो होता है जो कैरी करता है वो कंधों पे होता है। आता है। अब इसको कम करने, अगर यहाँ वेट कम होगा तो हमारा आदमी भागने में भी शोल्डर भागेगा तेज़ी से ही, सब कुछ कैरी भी अच्छे से कर लेगा। तो हमने इस समय ये सिस्टम दिया, IIDS सिस्टम है, ये हमें दे दिया। जब हम इसको एक्टिव करते हैं तो जो सारा जो वेट होता है, जो शोल्डर वेट, वो वेस्ट पे आता है। ये हम बैग इसे पहनते हैं, इसमें उसको रॉड को इसमें आ गया, तो सारा वेट वो इस पर आया, तो सब चीज़ें वो अपना कैरी आराम से कर लेता हूँ। भागने में, दौड़ने में, स्क्रॉल करने में बहुत ईजी होता है। ये स्टैंड अलोन पेट है, जैसे कि आप केवल ये जैकेट पहन जाता है, और कुछ जैसे कि हमारे नक्सल्स की जो होते हैं, जो हमारे सोल्जर जाते हैं, ये बॉर्डर के बाद बॉर्डर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो नक्सल इलाके में है कि ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते, वो उनको वाइटल पार्ट की सेफ चाहिए होता है कि जिसमें गोली लगे वो बच जाए। तो यहाँ लगे तो वो आदमी बच जाता है, सेफ हो जाता है। तो हमने इसको लाइट वेट भी कर दिया है। तो ये प्लेट में एक्सटर्नल वो आपको इसमें जाता है, यही प्लेट कैरियर इसमें कहते हैं, प्लेट कैरियर। तो उसमें कैरी होता है पूरा, सारी चीज़ सेफ्टी होती है, फ्रंट एंड रियर कुछ। तो वेट भी कम आता है, 6 kg का अंदर आता है। 10 किलो की जैकेट पहनी नहीं, हमको 9 किलो की जैकेट नहीं पहननी है। और हेलमेट के बारे में आपको बता दिया, वेपन कैसे आपका हैंड फ्री हो जाएगा, ये सब लगाने मैक्स के बाद। और हमने एक नया हेलमेट बनाया, वो V हेलमेट 6 हेलमेट, जो सबसे लास्ट में पहनते तो जो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, भाई बुलेट आई क्या करेगी, तो हमने उनके लिए बना दिया। तो जो नहीं है आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसे हम 6 हेलमेट करके हम लोग दिया V हेलमेट। तो हमें जो हम सिक्योरिटी देंगे, हम तो मैन्युफैक्चर हम बना के देंगे आपको, हम आपकी हेल्थ की इंजरी के सब सेफ्टी देंगे, उनके लिए हमें ये बनाना ये चीज़ है। अब हमारा एक नया सिस्टम है, ये हमारा आत्मा सिस्टम है। आप बताइए प्लीज, ये हमारे टेक्निकल This is Auto Platform Intelligence. Basically, this is a fleet management solution. We are offering two kind of different solution: fleet management and video telematic solution. So basically, what we are giving is a total control and response readiness for law enforcement and police departments and military defense vehicles. With this kind of solution, we are able to track
trace, respond, monitor, and have a complete control of vehicles. In a single unit? हाँ, With a single unit? with a single unit. Okay. With a single unit, with a single unit in a vehicle. मीन्स अगर एक व्हीकल में हम हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होगा तो ये हम कंप्लीट अपने डैशबोर्ड पे और मोबाइल एप्लीकेशन पे आउटरो के डैशबोर्ड और आउटरो के मोबाइल एप्लीकेशन से कंप्लीट व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे फील्ड में सपोज 50 व्हीकल्स है या 100 व्हीकल्स है तो वी कैन ट्रैक कि कौन सा व्हीकल्स किस स्टेट में है, किस व्हीकल्स की फ्यूल रिक्वायरमेंट क्या है, किस व्हीकल्स की मेंटेनेंस ड्यू कब है, किस व्हीकल्स को नियरेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजना है। तो ये कंप्लीट रूट डिस्पैचिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन, नेविगेशन, ट्रिप सेटिंग, तो ये कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेंट्रली कमांड सिस्टम, ऑटो वेब इंटरफेस और मोबाइल एप्लीकेशन से ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ उसमें कैमरा भी लगा हुआ है, तो ये दिस इज अनदर सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड वीडियो टेलीमेटिक सॉल्यूशन। दिस इज बेसिकली ए डैश कैम बेस्ड, और जो हाईली एडवांस अडास और डीएमएस फीचर्स है वो हम इसमें दे रहे हैं। अडास में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिंड्रोम है, जैसे आपका फास्ट ब्रेकिंग या स्टॉप सिग्नल वायलेशन या डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, फॉरवर्ड कॉलिजन, टेल गेटिंग, ये सारे काइंड ऑफ फीचर्स हैं। और डीएमएस में हम कंप्लीट ड्राइवर की बिहेवियर मॉनिटर करते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग है या फ़ोन यूज़ है या सीट बेल्ट अवॉइड है, तो इस टाइप का। बेस्ड अपॉन दैट वी हैव अ ड्राइवर स्कोरिंग सिस्टम, जिसमें हम ड्राइवर को स्कोर कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग स्किल, और उनको ट्रेन कर सकते हैं। ये कंप्लीट ड्राइवर मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। थैंक यू सर। थैंक यू एक बार सर अपनी फर्म का नाम और बता दीजिए। वी आर फ्रॉम MKU, इट्स अ ग्लोबल होमलैंड एंड सिक्योरिटी कंपनी। वी आर ग्लोबल डिफेंस एंड होम लोन सिक्योरिटी। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं एग्जीबिशन से बाहर, और वहाँ पे कई चीज़ों की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सपो था, तो कई चीज़ों की फ़ोटोग्राफी के लिए मना किया जा रहा था, और जितना मैक्सिमम हो सके हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से किसी एक नए व्लॉग में।